रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है. So today we are going to start organic chemistry part 7. Okay. So पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या पूछ रहे देखो. कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट. आपको बोल रहे मेल्टिंग पॉइंट के बीच में कंपेयर करना है, डायपोल मूवमेंट के बीच में कंपेयर करना है. तो मैंने एक चीज हमेशा बोले कि ट्रांस जो फॉर्म होता है, ट्रांस और सीस, ओके, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में ट्रांस और सीस, इनमें से ट्रांस का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है rather than सीस. सीस से ज़्यादा स्टेबिलिटी ट्रांस का होता है, यानी कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सीस से. और डायपोल मूवमेंट के पर्सपेक्टिव में सीस का ज़्यादा होगा ट्रांस से. सिंपल लॉजिक है ना. अब अगर देखो इन दोनों में बी आपका ट्रांस है और सीस आपका ए है, तो यहाँ पर देखो नेट डायपोल मूवमेंट कम हो रहा है क्योंकि दोनों ऑपोजिट में है. यहाँ पर नेट डायपोल मूवमेंट बढ़ रहा है क्योंकि दोनों सेम साइड में है. दैट्स व्हाई डायपोल मूवमेंट के केस में सीस का ज़्यादा होगा ट्रांस से. और मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि स्टेबिलिटी से ज़्यादा आपका कोरिलेट होता है, इन दैट केस मेल्टिंग पॉइंट के एस्पेक्ट में ट्रांस का ज़्यादा होगा सीस से. इसलिए आपका आंसर, सो यहाँ पर क्या होगा, फॉर मेल्टिंग पॉइंट बी विल बी ग्रेटर देन ए एंड फॉर डायपोल मूवमेंट ए विल बी ग्रेटर देन बी. सो देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड डायपोल, नो, दोनों नहीं होगा. मेल्टिंग पॉइंट और बी इज ग्रेटर देन ए ऑब्वियसली, बट डायपोल मूवमेंट बी इज लेस देन ए ऑब्वियसली, क्योंकि ए ज़्यादा होगा बी से. सिंपल लॉजिक. ओके, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये ऑप्शन उल्टा दे दिया. ठीक है, सो आई थिंक द आंसर इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ C4 एपीमर्स और C2 एपीमर्स. दोनों पूछ रहे हैं ना. एक आपका C4 एपीमर्स पहला क्वेश्चन पूछा है. तो व्हाट इज एपीमर्स एक्चुअली? एपीमर्स क्या होता है? जब दो स्ट्रक्चर में अगर कोई एक कार्बन में अगर अरेंजमेंट में चेंज हुआ, अगर दो स्ट्रक्चर में कोई एक कार्बन ऐसा होगा जहां पे अरेंजमेंट में चेंज होगा, तब हम उसको दैट कार्बन एपीमर बोलते हैं. लाइक ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है आपका, वो C4 एपीमर्स होता है. ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है वो C4 एपीमर्स, यानी कि कार्बन नंबर 4 पे आपका चेंज होगा OH और H का पोजीशन. और ग्लूकोज और मैनोज जो होता है, दैट्स आर C2 एपीमर. हमेशा याद रखना कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होगा, दे आर ऑल C4 एपीमर. ग्लूकोज और मैनोज जो होगा, दे आर ऑल C2 एपीमर. ठीक है, ये दो तीन चीज याद रखना. और अल्फा और बीटा ग्लूकोज जब होता है ना, उस केस में हम लोग पायरेनोज जो होता है जिसमें अल्फा और बीटा फॉर्म होता है, उसमें अल्फा बीटा एनोमर्स होता है. बेसिकली अल्फा बीटा एनोमर्स होता है. पायरेनोज का जो साइक्लिक फॉर्म होता है उसमें अल्फा बीटा एनोमर्स मिलता है हमें. ठीक है, पायरेनोज के केस में. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. तो C4 एपीमर्स विल बी डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज एंड C2 एपीमर्स आर डी मैनोज. यहाँ पे देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे आपका क्या होता है, दे आर ऑल फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होता है. डी ग्लूकोज डी मैनोज आर C2 एपीमर्स, C2. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग वेरी वेल. ओके, नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन हो गया. C2 एपीमर्स डी ग्लूकोज से डी मैनोज होगा. ठीक है, आई थिंक राइट नाउ इट इज क्लियर. देखो दे दिया, फॉर्मेशन ऑफ पायरेनोज स्ट्रक्चर फ्रॉम ग्लूकोज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डायस्ट्रोमर्स कॉल्ड. मैंने अभी बोला जो एनोमर्स हो तो पायरेनोज के स्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है. ठीक है, तो क्या होगा आपका, एनोमर्स विल बी द आंसर. डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज आर एपीमर्स, डी ग्लूकोज डी मैनोज आर एपीमर्स. टॉटोमर्स का सीन अलग है, मेटामर्स का सीन अलग है, वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस डायस्ट्रोमर. इनमें से कौन सा करेक्टली डिफाइन करे डायस्ट्रोमर्स को, बताओ. इनमें से कौन सा करेक्टली डिफाइन करे डायस्ट्रोमर्स को. दिस हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट साइन. कहाँ चला गया? दिस हैव सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट साइंस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट साइंस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन किसका होता है, एनांशियोमर्स का होता है ना. सेम मैग्नीट्यूड होता है बट जो ऑप्टिकल रोटेशन और डिफरेंट साइन में होता है. नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट मिरर रिलेशनशिप, मिरर इमेज ही नहीं होता है. डायस्ट्रोमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर एनांशियोमर्स. दिस डिफर इन ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज. यस, डायस्ट्रोमर्स का जो आपका सेपरेशन है वो बहुत ईजी होता है.
बिकॉज दे आर ऑल फिजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट एनांशियोमर्स क्या होता है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी उन लोग का सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी उन लोग का सेम होता है, इसलिए हम लोग कायरल क्रोमैटो का यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट द एनांशियोमर्स। ठीक है, एनांशियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होता है, एकदम सेम होता है, डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट। ठीक है, उनका बस ऑप्टिकल रोटेशन चेंजेस होता है। ठीक है, एक दूसरे का रिवर्स होता है। सेपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं भाई सेपरेशन तो बहुत ईजी होता है डायस्ट्रोमर्स में। ठीक है, ए और बी का सेपरेशन इजी है, बट ए और इस ए का सेपरेशन डिफरेंट होगा, दैट्स वाई डिफिकल्ट होगा। तो ए और बी का जो सेपरेशन इजी होता है, इसलिए मिरर इमेजेस नो मिरर इमेजेस विल बी सेपरेट आउट इजीली, इसलिए डायस्ट्रोमर्स का सेपरेशन बहुत इजी होता है, इसलिए आपका आंसर सी होगा, क्योंकि उन लोग बट डिफर कर रहे हैं सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बस ये एक ऑप्शन सही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड इज करेक्ट। तो वेरी इजी क्वेश्चन, मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड क्या बोल रहे हैं, क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मैलिक एसिड बोला है और फ्यूमरिक एसिड बोला है। इसमें देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको इमीडिएट आपको, क्योंकि इन जीपैट एग्जामिनेशन यू विल नॉट गेट एनी पेन और पेपर, so you have to remember some structures, okay, and this will help you actually। तो यहाँ पर क्या होता है, मैलिक एसिड और फ्यूमिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिकली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो क्या होता है, सिंपल लॉजिक, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, तो आपका जो ट्रांसफॉर्म होता है, दिस योर फ्यूमरिक एसिड, एंड जो आपका सीस फॉर्म होता है this is your malic acid, so fumaric acid is transform and malic acid is your cis form। अभी अगर मैं पूछा डायब्यूमेंट बताओ किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे मैलिक एसिड का ज्यादा है। अब अगर मैं आपसे पूछा स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे फ्यूमरिक एसिड का ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, फ्यूमरिक एसिड का ज्यादा है। सोल्युबिलिटी इसका ज्यादा होगा मैलिक एसिड का, तो आप यहाँ से आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो फ्यूमरिक एसिड इज ट्रांसफॉर्म एंड मैलिक एसिड इज सिस फॉर्म। ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, मैलिक एसिड इज सिस एंड फ्यूमरिक एसिड ट्रांस, तो आंसर विल बी बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, पहले दिया आपको 1 पेंटेन, कार्बन 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 2, यहाँ पर H2। अब मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का रूल यही था कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, इन दोनों कार्बन में जो दो ग्रुप लगा हुआ होगा, ये दो ग्रुप एक ही कार्बन पे डिफरेंट होना चाहिए। आई मीन दैट कि अगर मैं इसको एक कार्बन मान ले, एक अलग कार्बन है, एक ए कार्बन है और एक बी कार्बन है, इस ए कार्बन पे जो दो ग्रुप लगा हुआ होगा, यानी कि मैं इसको बोल रहा हूँ सी डबल बॉन्ड सी, ए कार्बन पे जो दो ग्रुप लगा हुआ होगा वो दो ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सेम हो चुका है, सेम हो गया, तो इट इज अनेबल टू परफॉर्म और अनेबल टू शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। हमेशा डबल बॉन्डेड जो कार्बन होगा उनमें से सिंगल कार्बन पे हमेशा जो दो ग्रुप रहेगा वो डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा वाला कार्बन होगा उसमें से ये दो ग्रुप या फिर ये दो ग्रुप में से कोई एक सेम होना चाहिए, फिर ये दो ग्रुप, अगर ये दो ग्रुप सेम हो गया तो ट्रांस होगा, अगर ऊपर वाला दो ग्रुप सेम हो गया तो आपका सीस हो जाएगा, सिंपल लॉजिक। लेकिन सिंगल कार्बन पे जो दो ग्रुप रहेगा वो दो ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए ऑलवेज, अगर सेम रहा तो दिस particular structure will unable to show geometrical isomerism। okay, please remember this thing very carefully। okay, अब देखो which of the following, अच्छा ये 1 पेंटेन फिर नहीं हुआ, अब 2 मिथाइल 2 पेंटेन को ड्रॉ करो, फिर से कार्बन 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 5 होगा ना, 5 4 और 5, 2 मिथाइल 2 पेंटेन, तो 2 पे मिथाइल लगा दो, CH3 2 मिथाइल 2 डबल बॉन्ड CH3, फिर से ड्रॉ मत करो, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक ही कार्बन पे AbCH3 है और AbCH3, फिर से ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 2 पेंटेन पे चलो, कार्बन 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 कार्बन, 2 पे देखो पेंटेन डबल बॉन्ड CH3 CH CH2 CH3। अब देखो एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक ही कार्बन पे CH3, एक कार्बन H और CH2 CH3, तो क्या हुआ, दो
सिंगल कार्बन पे भी दो दो डिफरेंट ग्रुप रहा, ठीक है, दो दो डिफरेंट ग्रुप रहा, और यहाँ पर ये दो ग्रुप सेम हो गया। अगर नहीं भी होता तो हम लोग ईजेट आइसोमरिज्म में चले जाते, ईजेट हो जाता देन, तो यहाँ पर सेम हो तो अच्छी बात है, चलो सिक्स चांस में रहेगा, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो 2 पेंटेन विल बी करेक्ट आंसर। फिर से 2 मिथाइल 2 बीटेन, फिर से 2 मिथाइल पे जब आएगा ना तो ये वाला ग्रुप भी CH3 होगा, ये वाला ग्रुप भी CH3 नहीं हो पाएगा, तो 2 मिथाइल 2 बीटेन भी शो नहीं कर पाएगा, सिर्फ 2 पेंटेन शो कर पाएगा, ठीक है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई गिव सो मच टाइम, ठीक है। आई थिंक द आंसर इज क्लियरली अंडरस्टूड। नेक्स्ट ईजेट आ गया, व्हिच इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपको अगर, देखो बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। ओके, नो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले वाला स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड C, 4 ग्रुप होगा। ईजेट का रूल में सिखा देता हूँ, BRI है, ठीक है, ऊपर में BR, नीचे I है, इधर आपका FCL होगा, लेकिन FCL और I, CL और I, अच्छा तो फिर ये F है, ठीक है, 1 सेकेंड, चलो इधर ही कर लेते ना, इधर ही कर लेते। चलो देखो स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से, ये आपका C डबल बॉन्ड C, C डबल, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, तो ये वाला आपका BR, यहाँ पर I, यहाँ पर F, यहाँ पर CL, सिंपल। तो E फॉर एनिमी, अब एनिमी हम हम एनिमी से हमेशा ऑपोजिट में रहना चाहते हैं, तो हमेशा अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप अकॉर्डिंग टू CIP रूल कैन इनगोल्ड प्रीलॉक रूल, अगर CIP रूल के अकॉर्डिंग अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट साइड में रहा, दैट इज ई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में रहा, देन दैट इज जेट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जेट फॉर सेम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर BR और I में से कौन हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा, FCL, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, FCL, BR और I, कौन ज्यादा है, BR और I में से I का ज्यादा है, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप ये वाला है। सिर्फ हायर लिखो, बाकी दूसरा वाला लोअर हो जाएगा, और CL और F में CL है, तो क्या होगा, पहले वाला स्ट्रक्चर आपका जेड होगा। सेकेंड देखो, पहले वाला स्ट्रक्चर जेड हो गया, सिंपल। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ICL फिर से I होगा, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, और ये BR फिर से, दोनों ऑपोजिट, ई जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो गया, तो आपका 1 and 2 आर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ ईच अदर, तो सही है। 1 हैज जेड कॉन्फ़िगरेशन, नहीं 1 का, यस 1 का जेड कॉन्फ़िगरेशन हो रहा था ना, FCL, yes 1 जेड कॉन्फ़िगरेशन, 2 हैज ई कॉन्फ़िगरेशन, राइट, बट द 1 and 2 आर जियोमेट्रिकल आइसोमर ईच अदर, ये ज्यादा डिफाइन कर रहा है आपका ऑप्शंस में से, ज्यादा मोर का राइट आंसर होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि yes actually one is E form, one is Z form, the one form is Z and the two form is E, that's why they both are EZ isomerism and they both are geometrical isomerism, ठीक है, so the answer will be C, okay, simple. Next, all the following all the compounds have the molecular formula C4H8, okay, the one which will show geometrical isomerism, इनमें से कौन सा geometrical isomerism शो करेगा, इनमें से कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बताओ इनमें से कौन सा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है, सिंपल। C4H8 है ना, C4H8, अब देखो C4 और H8 हमें ढूंढना है, ठीक है, यहाँ पे 3 और 3, देखो यहाँ पर देखो 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है, यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8, लेकिन क्या जियोमेट्रिकल पॉसिबल है, यहाँ पर देखो H2 दो एक ही कार्बन में दो सिमिलर ग्रुप नहीं होगा, एक ही कार्बन में दो सिमिलर ग्रुप नहीं होगा, तो ये वाला कार्बन देखो, ये वाला कार्बन आपको डबल बॉन्ड में दोनों साइड चेक करना है ना, फिर से ये वाला कार्बन नहीं हो पाएगा, सेम ग्रुप हो गया ना भाई, सिर्फ यही तो कर पाएगा, देखो एक ही कार्बन पे एक H, एक CH3, एक H, एक CH3, तो 6 टर्न्स होने का पॉसिबिलिटी है, तो A विल बी करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। Diastereomers have different physical properties. Diastereomers
have different physical properties. Diastereomers have different physical properties. Obviously, that's it. The separation is very easy. They are non-superimposable mirror images. भाई ये तो mirror images ही नहीं है, ये तो non-mirror images है. So that's why this is actually for enantiomers. This is actually for enantiomers. So statement 2 is incorrect, but statement 1 is correct, because statement 2 is not for the statement 2 is not going for diastereomers. It is actually for enantiomers. So statement 1 is true, but statement 2 is false. So that's why C is correct answer. Next, the stability order of geometrical isomerism. Stability में क्या बोला था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ट्रांस का ज्यादा था सी से, तो सी ट्रांस नहीं होगा. ट्रांस इज ग्रेटर देन सी. बोथ इक्वली स्टेबल नहीं होता है भाई, डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड. अरे यार क्या होता है, ट्रांस का ज्यादा होगा सी से कम होगा, सिंपल. नेक्स्ट, द करेक्ट प्रायोरिटीज फॉर द सब्स्टिट्यूएंट शोन बिलो अकॉर्डिंग टू इजेट सीक्वेंस रूल. बताओ करेक्ट प्रायोरिटीज बोले, सीआईपी रूल को आपको अच्छे से पता होना चाहिए. एक, एटॉमिक नंबर. दूसरा, आपका कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड है, जितना डबल बॉन्ड उतना नंबर ऑफ एटम्स के पास होगा. जितना ट्रिपल यानी कि 3 डबल होगा तो 2, सिंगल होगा तो 1. सिंपल. देखो आप सोचो, हमें अगर पहला ऊपर से और एक रूल, अगर पहला एटम आपका सेम रहा तो हमें नेक्स्ट एटम में शिफ्ट होना पड़ेगा. नेक्स्ट एसोसिएटेड और एडजेसेंट एटम पे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा और हायर प्रायोरिटी को हमें सिग्निफाई करना पड़ेगा. ओके, देखते हैं. CN, उसमें C पहले, C पहले, C पहले, C पहले, C पहले. चलो फर्स्ट से नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट, इसमें N है, इसमें Br है, इसमें डबल बॉन्ड तो OH है, इसमें भी CH2, उसको C है, इसमें C डबल बॉन्ड है. तो मुझे लगता है पहले आपका क्या आना चाहिए, पहले आपका, क्योंकि देखो Br जो होता है, Br ये आपका ऑक्सीजन की बात आता है, तो पहले तो आपका 2 होना चाहिए. 2 के बाद आपका 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. 3 आएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन है. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 5 आएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन है. उसके बाद आपका 1 आएगा, उसके बाद, क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन था इसमें, उसके बाद कार्बन था ना, तो लास्टली आपका 4 होगा. ठीक है, तो 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका. सिंपल, इतना ही आपको जानना है. सीआईपी रूल में इतना ही आपको जानना है. मैंने सीआईपी रूल का एक पूरा चार्ट आपको नोट्स में प्रोवाइड किया है. प्लीज रीड आउट. If you are finding any problem, if you are finding any doubts regarding it, you can share with me. Okay, no problem. I think this is clear right now. CIP रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए. आपको पहले एटॉमिक नंबर चेक करना है, आपको पहले वाला एटम चेक करना है. अगर पहले वाला एटम सबका सेम है तो हमें दूसरे एडजेसेंट एटम पे जाना है. दूसरे एडजेसेंट एटम के हमें एटॉमिक नंबर चेक करना है. अगर उसमें से भी नहीं हुआ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला काउंट करना है. ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 एटम, डबल बॉन्ड मतलब 2 एटम, सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल एटम. ठीक है, सिंपल. द करेक्ट यूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड. देखो समझो, एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है. सिंपल. ओके, तो हमें डबल बॉन्ड वाला चेक करना है, सिर्फ सिंगल यही है. ठीक है, चेक करते चलो. अगर हम इस डबल बॉन्ड को पकड़ेंगे ना, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C. तो जे आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है कि दोनों दो अलग अलग साइड, मतलब सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्डेड जो C है उसमें दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं. देखो, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक H लगा दो, यहाँ पर एक H लगा दो, क्योंकि देखो नीचे जा रहा है ना, तो नीचे आएगा. अब क्या हुआ कि ये वाला आपका हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ये वाला आपका लोअर प्रायोरिटी ग्रुप होगा ना. ये वाला आपका हाई प्रायोरिटी इधर हुए, तो इधर आपका हाई प्रायोरिटी, इधर आपका हाई प्रायोरिटी है. अब हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, ऑपोजिट में होगा, तो E होगा ना, पहले आपका E होगा. देन देखो ये वाला, देखो हाई प्रायोरिटी, इधर आपका H, इधर आपका H, तो दोनों सेम साइड में, तो Z हो जाएगा ना. तो क्या होगा, अब हमें नंबरिंग देना है. तो पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट से. 1 2 3 4 5 6 7. तो क्या होगा, 2, अच्छा 1 पे ब्रोम है, तो 1 ब्रोमो 2, फिर E होगा, देन फिर से 4 पे, सॉरी 5 6 है ना, तो 5 जेट हेप्टा, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 इन. तो क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 E, क्योंकि E ऑपोजिट में था, और 5 जेट हेप्टाडाइन. ठीक है, 1 ब्रोमो 2 E 5 जेट हेप्टाडाइन. ओके,
सिंपल। ओके, क्लियर हुआ आई गेस। नेक्स्ट देखते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज ड्यू टू, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज ड्यू टू, देखो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमेशा आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, अब इसको घुमाने जाएंगे तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, टूट जाएगा, तो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। और कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म में रोटेशन होता है, फ्रीली रोटेशन होता है, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ डबल बॉन्ड। प्रेजेंस कीटो ग्रुप टोटोमरिज्म के बारे में नहीं पूछ रहा है, प्रेजेंस CHOH टोटोमरिज्म हो गया ना। एसिमेट्रिक कार्बन में आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है ना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होगा आपका डबल बॉन्ड के लिए, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा। नेक्स्ट, सिस 2 ब्यूटेन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन आर, अच्छा सिस 2 ब्यूटीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन, क्या होगा भाई, जियोमेट्रिकल आइसोमर आर ऑल जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म डायस्टेरियोमर्स होते हैं। इसको थोड़ा याद रखना, जो भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपके पास रहेगा सारे आपका डायस्टेरियोमर्स होगा, सारे आपका क्या होगा, डायस्टेरियोमर्स होगा। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी करेक्ट आंसर, डायस्टेरियोमर्स भी करेक्ट आंसर, यानी कि नॉन मिरर इमेजेस होगा। तो बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना भाई, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रीड द फॉलोइंग assertion एंड रीजन, चूज द करेक्ट वन, हमें यहाँ पे करेक्ट वन को चूज करना है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया, देखते हैं। ब्यूट 1 इन डस नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ब्यूट 1 इन क्या कर रहे हैं, डस नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ऑब्वियसली ना भाई, देखो कार्बन 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 कार्बन, अब डबल बॉन्ड पे यहाँ पे आ गया ना, तो H2 होगा ना, तो एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ब्यूट 1 इन नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली assertion इज करेक्ट। One carbon of the double bond in but1 has two identical hydrogen atoms, and that is the reason कि but1 geometrical isomerism शो नहीं कर पाए, because the criteria कि जो आपका सिंगल कार्बन है, जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसमें टू डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप्स रहना चाहिए, अगर है तभी आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, सिस ट्रांस EZ कुछ भी, नहीं तो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा अगर सिमिलर आइडेंटिकल ग्रुप आपका और एटम रह गया तो ये बोथ assertion and reason is correct, and reason is the correct explanation of assertion. Okay, so answer will be your A. Next, कहाँ चला गया, which of the following is a seen isomer, ठीक है, इनमें से कौन सा सीन है। अब मैं क्या बोला था, सीन के लिए क्या होना पड़ेगा, सीन के लिए आपका सिंपल लॉजिक पे जो हाइड्रोजन है और OH है वो सेम साइड पे रहना चाहिए, सेम साइड पे रहेगा तभी आपका सीन होगा, अदरवाइज सीन नहीं हो पाएगा। जैसे देखो यहाँ पे 1 A B और C में देखो हाइड्रोजन और OH सेम साइड में, दैट्स अ सीन। अगर ऑपोजिट में रहा तो एंटी, ये आपका सीन है, अगर ऑपोजिट में रहा देन दैट इज योर एंटी, ठीक है, एक सीन और एक एंटी। सीन होगा जब आपका सेम साइड में रहेगा, ऑपोजिट होगा जब आपका एंटी, ठीक है, H और OH आपका ऑपोजिट में रहेगा तो आपका एंटी, और सीन होगा जब आपका सेम साइड में रहेगा, सिंपल। अब देखो, हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के लिए जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कितने पॉसिबल होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल, बहुत सिंपल है। बताओ क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द आंसर। थोड़ा सोच के अपने कॉपी में कैलकुलेशन करके प्लीज गिव मी द आंसर, कितने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। आई एम गिविंग यू 2 minutes।
सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग द आंसर। ओके, देखो पहली बात है कि दो एंड जो है ना, ये जो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे दो एंड डिफरेंट है, तो क्या होगा, सिंपल आपको डबल बॉन्ड काउंट करना है। डबल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, 2 है ना, तो 2 टू द एन कर दो, तो 2 टू द 2 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, क्योंकि एन का वैल्यू यहाँ पे 2 है। अगर सेम रहता तो क्या फॉर्मूला होता, अगर सेम रहता तो क्या फॉर्मूला था, इफ एनीवन, क्या था, 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर, एक आपका, हाँ ये भी आपको नोट करना पड़ेगा कि एन यहाँ पर क्या है, इवन है, और एन आपके यहाँ पर ऑड है। दो टाइप का केस हो सकता है, या तो 2 है या फिर 3 है, कुछ भी, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ पर अगर, हाँ p माइनस 1, अगर यहाँ पर एन ऑड, एन अगर आपके इवन हो गया ना, एन अगर आपके इवन हो गया तो क्या करोगे आप, तो आपका p इक्वल्स टू एन अपन 2 कर दो। अगर एन यहाँ पे ऑड हो गया तो आपका p इक्वल्स टू n प्लस 1 अपन, सॉरी n प्लस 1 अपन 2 कर दो। अगर सेम साइड, अगर दोनों साइड में सेम रहा तब होगा, ठीक है, अगर दोनों साइड में सेम रहा तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप लोग को सबको समझ आ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब भी आपका दोनों एंड पे डिफरेंट रहेगा तो 2 टू द एन करना, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ, सॉरी n इक्वल्स टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर दोनों सेम रहा तो फॉर्मूला 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर p माइनस 1। इनमें से अगर n का वैल्यू ऑड हुआ तो p का वैल्यू होगा n प्लस 1 अपन 2। अगर n का वैल्यू इवन रहा तो p का वैल्यू होगा n अपन 2। सिंपल। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूलास। नेक्स्ट, alkenes with formula RCH double bond CHR simple can show geometrical isomerism। क्या दे रहा है देखो, RCH डबल बॉन्ड CHR, ऑब्वियसली ना, यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे इनमें देखो एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ R है, तो R तो कोई डिफरेंट ग्रुप ही होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली अल्किल ग्रुप होगा। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आपका पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होना। देयर इज फ्री रोटेशन अराउंड द C डबल बॉन्ड C, फ्री रोटेशन होगा तो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। फ्री रोटेशन नहीं है ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसलिए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। डबल बॉन्ड है, घुमा नहीं पाओगे कभी भी। तो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो द ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, द ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीन एंड एंटी आइसोमेरिज्म। देखो सीन में हमेशा, मैं बोल रहा हूँ सीन में हमेशा क्या करना है आपको, सीन में हाइड्रोजन और OH एल्डोक्साइन हमेशा सेम साइड में रहेगा। देखो यहाँ पे H और OH सेम साइड में, तो हमको सीन होगा, ये वाला आपका सीन है, ये आपका एंटी हो जाएगा ना, ऑपोजिट में। तो पहले वाला एंटी, सेकेंड वाला सीन। सीन पहले नहीं है, सीन पहले नहीं है, एंटी 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 देन आपका सीन। ओके, इसका आंसर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ब्यूटुइन, ब्यूटुइन कार्बन 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 कर सकता है ना भाई, कर सकता है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पर तो सेम पे अलग हो जाएगा, कर सकता है। 2 मिथाइल ब्यूटुइन, देखो 2 मिथाइल, फिर से देखो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ चुका है, ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, समझ आ जाएगा आपको, क्लियर हो जाएगा। देखो कार्बन 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 कार्बन, 2 पे मिथाइल आ गया, ब्यूटुइन है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब एक ही कार्बन पे 2 सिमिलर आइडेंटिकल ग्रुप आ चुका है, तो क्या होगा, सिस ट्रांस क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही पॉसिबल नहीं है, इजेट भी नहीं हो पाएगा। तो आंसर बी इज करेक्ट आंसर। पेंटुइन में हो जाएगा भाई, पेंटुइन में क्या, क्यों नहीं होगा। ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वेरीफाई कर लेना। ओके, सी 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 5 कार्बन ड्रॉ करो पहले, पेंटुइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, तो सी इधर आपका CH3, इधर आपका H, इधर आपका CH2 CH3, सिंपल। तो क्या होगा, पॉसिबल है,
क्योंकि दो कार्बन में जो एक कार्बन डबल बॉन्डेड, एक कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप, दूसरे कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इजेड आइसोमरिज्म हो जाएगा ना, इजेड आइसोमरिज्म हो जाएगा। ओके, लास्ट क्या है, हेक्सेन, ऑब्वियसली फिर से हो जाएगा ना, हेक्सेन को ड्रॉ करो, सी 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 सी। ओके, X3 डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, ये वाला डिफरेंट ग्रुप, इधर हाइड्रोजन, ये वाला डिफरेंट ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर भी अब क्या होगा, आपका सिस टर्न्स हो जाएगा। ओके, सिस टर्न्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पर सिस टर्न्स भी होगा ना, क्योंकि आपका मिनिमम एक ग्रुप आपका सेम साइड में होना चाहिए, सेम और ऑपोजिट साइड में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों ऑपोजिट साइड में हो सकता था, पेन टून में दो हाइड्रोजन सिमिलर हो रहा था, और इजेड में क्या होगा, सारे ग्रुप तो सारे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इजेड में क्या होगा, आपको एक ही कार्बन पे जो दो ग्रुप लगा हुआ है उसके हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी के बेस में आपका सिलेक्शन होता है, ई कौन सा है, जेड कौन सा है। लेकिन सिस टर्न्स के लिए आपका हम लोग एक हाइड्रोजन मतलब एसोसिएटेड ग्रुप का आपका अरेंजमेंट देखते हैं। अगर ऑपोजिट अरेंजमेंट पे तो आपका ट्रांस, सेम अरेंजमेंट पे तो सिस हो जाएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट, फॉर जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म 3 हेक्सेन देखो, 3 हेक्सेन, C2H5 डबल बॉन्ड C2H5, ओके, C2H, अच्छा बस आपको एक आपका सीस फॉर्म है, ये वाला सीस, ये आपका ट्रांस है। तो क्या बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एंड डायपोल मोमेंट इज हाई फॉर ट्रांस। मेल्टिंग पॉइंट तो हाई है, डायपोल मोमेंट किसका, सीस का ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट इज लो, डायपोल मोमेंट इज लो फॉर ट्रांस। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा ट्रांस के लिए ना, डायपोल मोमेंट कम होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, डायपोल मोमेंट इज लो फॉर ट्रांस, यस दैट इज एक्चुअली करेक्ट। डायपोल मोमेंट के केस में सीस का ज्यादा होगा ट्रांस से, बट मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि स्टेबिलिटी से रिलेट कर रहे हैं तो आपका ट्रांस का ज्यादा होगा सीस से। मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा, डायपोल मोमेंट हाई। ये आपका, अगर ये आपका किसके लिए होता, सीस के लिए होता, तो हम लोग करेक्ट मान लेते हैं। इसमें ट्रांस के जगह में सीस होना था, तब आपका आंसर सही होता, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड, फॉर दिस कंपाउंड। अब देखो, इधर भी H2, हमेशा वेट करना, इधर भी H2, तो दो डबल बॉन्ड तो काट दो आप लोग, दो डबल बॉन्ड काट दो, क्योंकि क्या हो गया, दो डबल बॉन्ड हम काट देंगे, क्योंकि सिंपल लॉजिक भाई, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे इसमें कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस कार्बन पे तो कुछ सेम ग्रुप, इस कार्बन पे भी आइडेंटिकल ग्रुप आ चुका है। तो आइडेंटिकल ग्रुप्स, इफ वन कार्बन इज बेयरिंग आइडेंटिकल ग्रुप्स और आइडेंटिकल एटम्स, देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ओनली ये वाला कार्बन आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन। अब चेक करो, अब चेक करते हैं, चलो क्या होगा, देखो इधर H, इधर से डबल बॉन्ड से H2, इधर से डबल बॉन्ड से H2। ठीक है, तो क्या होगा, एक ही है ना, तो 2 to the power 1 कर दो, 2 आंसर आ जाएगा आपका, एक ही था ना। ठीक है, ओके, या फिर आप दूसरा वाला फॉर्मूला, जो आपका असली वाला फॉर्मूला है उसको लगाओ, 2 to the power n-1, क्योंकि सेम हो गया ना, सेम साइड में सेम ग्रुप आ चुका है, प्लस 2 to the power p-1 कर दो, तो 2 to the power n-1 कितना होगा, क्योंकि एक ही तो 1 - 1 करो तो क्या होगा, 2 to the power 0 प्लस p-1। देखो p यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर आपका ऑड है, तो क्या होगा, p का वैल्यू 1n+1/2 है ना, n+1/2 होता है, तो 2/2 कितना होता है, 1 होता है ना भाई। तो क्या होगा, 2 to the power फिर से आपका 1 - 1, तो यहाँ पर भी आपका 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 0 कितना होता है, 1 + 1 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, तो मैं आपको असली वाला फॉर्मूला से भी करके दिखा दिया। ओके, सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर वेरी वेल। नेक्स्ट देखते चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, फाइंड देम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। ठीक है,
वन वन डाइफिनाइल, देखो एक ही कार्बन पे दो दो फिनाइल ग्रुप आ चुके, कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। प्रोपीन 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 CH3 C डबल बॉन्ड H करो, CH2 कर दो, प्रोपीन प्रोपीन भी नहीं हो पाएगा, दो दो हाइड्रोजन एक ही ग्रुप पे आ चुका, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। कौन कर पाएगा बोल रहे हैं ना, कौन कर पाएगा, ठीक है। हेक्स ट्विन कर लेगा, बस इतना ड्रॉ करो तो पता चलेगा आपको, इतना ड्रॉ कर लो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा ग्रुप, यहाँ पर भी दूसरा ग्रुप, तो ऑब्वियसली हेक्स ट्विन कर पाएगा। 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन, फिर से देखो भाई 2 नंबर पे अगर मिथाइल ग्रुप आया तो दो एक ही कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, तो ये भी नहीं कर पाएगा। 2 क्लोरोहेक्स ट्विन, 2 क्लोरोहेक्स ट्विन कर पाएगा, 2 क्लोरोहेक्स ट्विन कर पाएगा। देखो कार्बन 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 3 2 5 6, 2 क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन लगाओ, यहाँ पर CH3, यहाँ पे CH3 ना, अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो दोनों अलग अलग ग्रुप आ चुके हैं, अभी दोनों अलग अलग ग्रुप हो गया ना, ये मिथाइल वाला नहीं है, क्लोरीन वाला है ना, तो क्या होगा, कर पाएगा। ये भी एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाओ, तो बाकी ये अलग ग्रुप हो गया ना, तो कर लेगा। तो आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका, सिर्फ हेक्स ट्विन और 2 क्लोरोहेक्स ट्विन आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बाकी नहीं कर पाएगा। तो PQS नहीं कर पाएगा, PQS इनकरेक्ट, ये 8T इज करेक्ट, ऑब्वियसली ए इज योर करेक्ट आंसर। 8T नहीं, 8T तो कर पाएगा ना, नहीं T तो कर रहा है, ऑल करेक्ट नहीं हो रहा है, तो ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बताओ फिर से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। 1 फिनाइल 2 ब्यूटेन, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, कार्बन 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 कार्बन, 1 पे फिनाइल ग्रुप लगा दो, C6H5 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, अलग ग्रुप कर लेगा। नेक्स्ट, 3 फिनाइल 1 ब्यूटेन, फिर से देखो भाई डबल बॉन्ड 1 पे आ चुका है, तो H2 दोनों सेम ग्रुप हो जाएगा ना, दोनों हाइड्रोजन सेम एक ही कार्बन पे, नहीं कर पाएगा। 2 फिनाइल 1 ब्यूटेन, फिर से देखो भाई 2 फिनाइल 1 ब्यूटेन, 1 पे डबल बॉन्ड, फिर से नहीं कर पाएगा, एक ही दो सिमिलर आइडेंटिकल हाइड्रोजन सेम ग्रुप पे आ चुका है, सेम कार्बन पे आ चुका है, तो नहीं कर पाएगा। 1 डाइफिनाइल, भाई एक ही कार्बन पे दो फिनाइल आ चुका है, नहीं कर पाएगा, दो से सिमिलर ग्रुप आ गया ना, नहीं कर पाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, व्हिच इज अ पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बताओ क्या क्या होगा, ज्योमेट्रिकल देखो सिमिलर ग्रुप नहीं कर पाएगा, डिफरेंट ग्रुप, चलो इसमें इन तीनों में से कोई एक होगा। देखो BR और CH3, यहाँ पे EZ ढूंढना है, तो CLH, तो ये हायर प्रायोरिटी, BR CH3, अच्छा पहले तो सिमिलर देख लो, BR CH3 एक साइड में होना चाहिए ना, ये नहीं, ये वाला भी हो सकता है, 2 और 4 में हो सकता है, क्योंकि आपका सेम साइड में तो होना चाहिए ना EZ होने के लिए। इधर आपका H हायर प्रायोरिटी को भी इधर है, उधर आपका BR CH3 में BR है हायर प्रायोरिटी, तो एक का Z हो जाएगा, यहाँ पर आपका H हायर प्रायोरिटी ग्रुप, यहाँ पर आपका H, ये आपका E हो जाएगा, सिंपल। तो Z और E आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो 2 और 4 इज योर करेक्ट आंसर। ये भी आपका है, लेकिन देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट, तो एक ही कार्बन पे CH3, जबकि यहाँ पर एक ही कार्बन BR CH3 था, तो चेंज हो चुका अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट चेंज होने से नहीं होगा, केमिकल और फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे अरेंजमेंट में आपका एक ही कार्बन पे जो आपके EZ वाला कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही कार्बन जो 2 डिफरेंट ग्रुप बेयर कर रहा है, वो यहाँ पर सेम नहीं था, ये पे सेम होना चाहिए ना। बाकी आपका हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी आपको ऊपर नीचे होगा, तभी आपका E होगा, अगर ऑपोजिट में Z होगा तो सेम साइड में होगा, ठीक है। तो 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर करेक्ट, फाइंड देम द गिवन सेंटेंस। D ग्लूकोज D galactose एपिमर ईच अदर, ऑब्वियसली भाई C4 एपिमर्स, C4। अल्फा D ग्लूकोज बीटा D ग्लूकोज, पायरोस का बोल रहे हैं ना, एनोमर्स हो गया, ऑब्वियसली एनोमर्स, वेरी गुड। D ग्लूकोज D मैनोमर्स आर एनोमर्स, नहीं, C2 एपिमर्स होता है ना, C2 एपिमर्स होता है। D ग्लूकोज D मैनोमर्स आर एपिमर्स भी, ऑब्वियसली ये C2 एपिमर्स होगा ना, तो PQS इज करेक्ट, R इज इनकरेक्ट, ऑब्वियसली तो A इज योर करेक्ट आंसर, सिंपल, A इज योर करेक्ट आंसर, ओके।
इजी क्वेश्चन था। Which of the mentioned group has the highest priority according to Cohen-Ingold-Prelog sequence rule? CIP रूल के अकॉर्डिंग में किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है? अब देख लो पहले कार्बन, सब में देखो पहले ही कार्बन है, सिर्फ इसमें OH था, तो O का ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कार्बन से, तो क्या होगा? OH इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके। अगर आपसे H हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के बारे में पूछे तो ड्यूटेरियम होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, तो ड्यूटेरियम इस केस में आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको C6H6 दिया और C6D6 दिया ना, तो आपका आंसर C6D6 का CIP ज्यादा हो, प्रायोरिटी ज्यादा होगा एज पर CIP रादर देन C6H6, क्योंकि इसमें एटॉमिक मास ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें OH आपका होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे और एक चीज पूछ रहा हूँ, इन OH को छोड़ के इन तीनों का ऑर्डर बताओ मेरे को। अच्छा, 4 का ऑर्डर बताओ। पहले आपका OH, देन आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो CH2Cl, यहाँ पे Cl है, फिर से आपका OH था, डबल बॉन्डेड O, तो क्या होगा? Cl का ज्यादा होता है, FCl तो आपका CH2Cl होगा, देन आपका CHO होगा, एंड लास्टली आपका CH3 होगा। ठीक है, तो CIP रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिशर पोजीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मॉल टी स्मॉल एल और कैपिटल का वैल्यू रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो तो आपका पोजीशन, अगर लेफ्ट में रहा तो आपका L, अगर राइट में रहा तो D, OH का अगर पोजीशन और आपका NH अगर लेफ्ट में रहा, OH अगर लेफ्ट में रहा तो L, OH अगर राइट में रहा, यहाँ पर L लिखता हूँ, यहाँ पर राइट लिखता हूँ, तो आपका D रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और स्मॉल डी आपका स्मॉल डी आपका राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और आपका स्मॉल एल जो होता है दैट इज योर नेगेटिव, और एस आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। So this is the last question. So thank you for watching and stay tuned with us. We'll again connect with you with new session. Okay, thanks from my side. Bye bye.